महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी के प्रति श्रृंखला की अगली कड़ी है भ्रमण। इसमें जब भी नेपाल यात्रा पर गए थे उसका चित्रण है। सुनिए। थक जाओ जब वक्त से बंधकर, अर्थात जब बहुत काम करके थक जाओ। थक जाओ जब वक्त से बंधकर, खुले आसमां प्रकृति के निकट, परिवार जनों के संग मिलकर, भ्रमण करो और हंसो खुलकर। थक जाओ जब वक्त से बंधकर, खुले आसमां प्रकृति के निकट, परिवार जनों के संग मिलकर, भ्रमण करो और हंसो खुलकर। नेपाल का था मौसम सुहाना, अर्थात नेपाल की यात्रा पर गए थे। नेपाल का था मौसम सुहाना, घूमने का मिल गया बहाना, सुअवसर मित्रों से है पाया। स्वाभाविक है, मित्र मिलकर भ्रमण करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और एंजॉय करके आते हैं, अच्छा लगता है। तो नेपाल का था मौसम सुहाना, घूमने का मिल गया बहाना, सुअवसर मित्रों से पाया, एक पल भी व्यर्थ ना गंवाया। मंदिर तीर्थ स्थल सब देखे, मंदिर तीर्थ स्थल सब देखे, कवियों के लेखे और जोखे। महफिलें तब वहां खूब जमी थी, महफिलें तब वहां भी खूब जमी थी, कविताएं सुनी और अपनी भी कही थी। भाई, जहाँ कवि इकट्ठे होते हैं और जहाँ मित्र होते हैं वहाँ गाना बजाना, काव्य पाठ ये ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो कवि की प्रकृति ही थी, कविताओं का दौर वहां भी जमा। कवि का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा कि कवि का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है, बात करे किसी और की उसमें अपने भी मोती पिरोता है। कवि का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है कि बात करे किसी और की उसमें अपने भी मोती पिरोता है। अर्थात कविताओं में जब वो अपनी बातें करता है, अपने जीवन के बारे में बात करता है या किसी और की करता है, उसमें अपनी भी बात समाहित हो जाती है। ज्ञान पिपासा से व्याकुल हंस गया परदेश, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने ही बाहर गए थे। ज्ञान पिपासा से व्याकुल हंस गया परदेश, चुन चुन मोती ज्ञान मान के, चुन चुन मोती ज्ञान मान के, पंख लगाकर आया स्वदेश, पंख लगाकर आया स्वदेश। धन्यवाद।